वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा मेरी मिस्टेक्स जो कि मैंने जेई के टाइम पे करी थी, सो दैट यू नो कि आपको क्या क्या नहीं करना है। ये सब जो मिस्टेक है वो एक एवरेज स्टूडेंट्स की है जो कि अनअवेयर है और जो कंफ्यूज है डिसीजंस लेने में। लेट्स स्टार्ट। मेरी पहली में जो मिस्टेक है वो अपने ड्रॉप ईयर में वन ऑफ द मोस्ट रिग्रेटफुल मिस्टेक है जो कि मैंने करी थी, वो थी टाइम पे कोचिंग नहीं ज्वाइन करना। लास्ट वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि मैंने 12th के बाद मेन फोकस मेरा जो जेई का था, उससे पहले की स्टडीज़ जो मेरी थी वो बेसिक बोर्ड्स लेवल की थी। हालांकि मैंने 11th और 12th में भी कोचिंग करी थी। जो बोर्ड लेवल की कोचिंग होती है और जो रेपिटेड कोचिंग होती है उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जो जेई बेस्ड कोचिंग होती हैं वो मेनली पूरा स्ट्रक्चर जो होता है जेई का वो पहले से ही स्टडी करती हैं, लास्ट ईयर के पेपर को पूरा एनालाइज करती हैं। टीचर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, 10+ ईयर्स 15 ईयर 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है टीचर्स को। दिस वाज अ मिस्टेक। और इफ़ आई वुड हैव टू गिव एडवाइस टू माय यंगर सेल्फ तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि 10th पास करते ही एक जेई बेस्ड कोचिंग ज्वाइन करना। ऑल्दो कोचिंग से सिलेक्शन गारंटीड नहीं होता है, फिर भी कोचिंग एक डायरेक्शन देता है आपको। तब मटेरियल सब खुद ही मिलता है, स्टडी मटेरियल, डीपीपी, तो आपको अपने हिसाब से रिसर्च नहीं करना पड़ता है, जिसमें कि बहुत टाइम आपका सेव होता है। सो राइट टाइम पे कोचिंग ज्वाइन करना इज़ अ मस्ट सो दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द सेम लेवल एज एवरीवन एल्स। अदरवाइज आप पीछे हो जाओगे, उससे भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी के बारे में कि मैंने राइट टाइम कोचिंग नहीं ज्वाइन करी तो उससे क्या इफेक्ट हुआ। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेल्फ डाउट। अब क्योंकि मैंने कोचिंग लेट ज्वाइन करी थी तो जो मेरे सारे बैचमेट्स थे कोचिंग में, स्कूल में, वो सब ऑलमोस्ट मुझसे 1 और 2 ईयर आगे हो गए थे, जिससे और एक सेल्फ डाउट की फीलिंग आने लगती है कि जो बाकी एस्पिरेंट्स ने 1-2 ईयर्स में कवर किया है वो विद इन फ्यू मंथ्स में कैसे होगा। और काफ़ी लोग तो क्लास 9 से करते हैं, क्लास 6 करते हैं, तो उनके कंपैरिजन में विद इन मंथ्स में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट नाउ आफ्टर 2 ईयर्स आई फील कि जो अननेसेसरी सेल्फ डाउट था उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो सेल्फ डाउट ना होता तो आई वुड हैव परफॉर्म बेटर। मतलब जितना टाइम मैं ओवर थिंकिंग में इन्वेस्ट करता था उतना टाइम अगर मैं होमवर्क में या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में इन्वेस्ट करता तो शायद रिज़ल्ट बेटर होता। नॉट ओनली सेल्फ डाउट बट ओवर थिंकिंग ऑल्सो, इससे कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलते, सिर्फ अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। जस्ट focus on your preparation और बाकी don't have self doubt. Third mistake which I think I did was resources. So mostly students क्या करते हैं कि हर एक चैप्टर के लिए अलग कई सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं, फिर एक एक टॉपिक के लिए कई सारी बुक रेफ़र करते हैं। स्टूडेंट अलग अलग कोचिंग के मटेरियल भी कलेक्ट करते हैं, थिंकिंग कि वो मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लेंगे अलग अलग जगह पढ़ के। लेकिन दिस इज़ अ मिस्टेक, क्योंकि जितने आप सोर्सेज कलेक्ट करोगे उतने ही आपको कन्फ्यूज़न होगा, टाइम वेस्ट भी होता है। आई वुड एडवाइज़ कि आप अपने कोचिंग के मटेरियल पे और क्लास के नोट्स पे मोस्टली फोकस करो। अगर फिर भी कोई बुक रेफ़र करनी है तो अपने टीचर से पूछ लो या फिर किसी सीनियर से कांटेक्ट करके। मोस्टली जो कॉन्सेप्ट होंगे वो हर बुक में सेम ही होंगे, बस क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं बट कॉन्सेप्ट सेम होगा। 1 or 2 resources is more than enough. Now coming to the fourth mistake which I did was overestimating and underestimating the competition. Let me first talk about the overestimation. मैंने YouTube में कई सारी वीडियोस देखी हैं कि जेई में सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, 0.1% सिलेक्शन, और इससे भी कम 0.01 भी एक वीडियो में देखा था। आईआईटी के साथ एक और इन्वायरमेंट साथ में अटैच हो जाता है जो कि है डिफ़िकल्टी इन सिलेक्शन। सो आई विल टेल यू कि ये 0.1% का नंबर आता कैसे है। तो हर साल ऑलमोस्ट 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स जेई का एग्ज़ाम देते हैं। जो सिलेक्शन होता है आईआईटीज़ की सीट में वो 10,000 का होता है, तो इसका आप रेशियो निकालोगे तो ऑलमोस्ट 0.1% आएगा। बट जो 10 लाख स्टूडेंट्स जेई का एग्ज़ाम देते हैं उसमें से 2 लाख स्टूडेंट्स सीरियस होते हैं, और ये जो रेशियो है वो बस आईआईटीज़ के लिए। इसके अलावा भी कई सारे कॉलेजेस हैं जैसे एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, इन सब की सीट अगर हम कंबाइन करके देखें तो वो ऑलमोस्ट 50,000 के क्लोज होगी। सो जो सिलेक्शन रेशियो होगा वो 0.1% नहीं, ऑलमोस्ट 30 to 14% होगा, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए सीट्स हैं और मोस्टली जो स्टूडेंट्स जेई का एग्ज़ाम देते हैं वो सीरियस नहीं होते। दी अदर थिंग इज़ जो जेई एग्ज़ाम देते हैं वो दूसरे कॉलेज भी अप्लाई करते हैं जैसे बिटसैट या फिर वीआईटी,
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इन कॉलेज में भी जाते हैं, अपनी IITs की सिलेक्शन होने के बाद भी सीट छोड़ देते हैं क्योंकि उनके ब्रांच से ज़्यादा बेटर मिल रही होती है बिट्स में या फिर VIT में। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज़ अंडर एस्टिमेटिंग द कंपटीशन। हो सकता है कि आप अपने कोचिंग में या फिर अपने सिटी में टॉप रैंकर्स में से हो, लेकिन दैट डज़ नॉट डिसाइड योर सिलेक्शन, क्योंकि जो JEE का एग्ज़ाम है वो एक ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है। यू कैन नॉट रैंक योर सेल्फ अनलेस तुम कोई JEE लेवल का एग्ज़ाम देते हो। So the last mistake which I think I did was giving up too early. 11th में इनिशियल स्टेज में कम मार्क्स आने की वजह से मैंने अपनी JEE की प्रिपरेशन गिव अप कर दी। आई थॉट कि ये मुझसे होगा ही नहीं या फिर ये मेरे लिए बना ही नहीं है, लेकिन एट लास्ट मुझे ड्रॉप ईयर में फिर से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ा। अगर काश मैं क्लास 11th में ही स्टार्ट कर देता और इतनी जल्दी गिव अप ना करता तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता ड्रॉप ईयर में 2 ईयर की प्रिपरेशन के साथ और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाता एग्ज़ाम में। बट इट्स ओके, यू कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी, सो एक्सेप्ट योर प्रेजेंट, forget your past and prepare for the future. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि व्हाट आर द मिस्टेक्स यू मेड इन योर प्रिपरेशन डेज और आपने उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया। So ice.